बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर आईआरजीसी का कब्जा, घट गई राष्ट्रपति की शक्ति, खामनेई से नहीं मिल पा रहे राष्ट्रपति। युद्ध के बीच तेहरान में विद्रोह, तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध के बीच सामने आ रही है। ईरान में सत्ता को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने सरकार के कई अहम कामकाज पर नियंत्रण बढ़ा लिया है। इससे राष्ट्रपति की भूमिका काफी सीमित हो चली है। बताया जा रहा है कि इस स्थिति के कारण ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पूरी तरह राजनीतिक गतिरोध में फंस चुके हैं। सरकार और सेना के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लिए जा रहे फैसलों और नियुक्तियों में आईआरजीसी सीधे हस्तक्षेप कर रही है, जिससे सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित हो चली है। जहां पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ने नए खुफिया मंत्रियों की नियुक्ति करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास असफल देखा गया। बताया गया कि आईआरजीसी के प्रमुख कमांडर अहमद वाहिदी ने इस प्रक्रिया में दखल दी है। वहीं रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया गया है। इनमें हुसैन देहगान का नाम भी शामिल है। कमांडर का कहना था कि मौजूदा युद्ध जैसे हालात में सभी संवेदनशील पदों पर नियुक्ति का अधिकार सीधे आईआरजीसी के पास होना चाहिए। वहीं ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में आमतौर पर राष्ट्रपति खुफिया मंत्री की नियुक्ति सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद ही करते हैं, लेकिन इस समय सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की स्थिति और लोकेशन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल के हफ्तों में वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, जिससे अटकलें तेज हो चली हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति अपने फैसलों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इन हालात में आईआरजीसी की पकड़ ईरान की सुरक्षा और शासन व्यवस्था पर और मजबूत होती दिख रही है। इससे सत्ता का संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और शीर्ष नेतृत्व के फैसलों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये स्थिति जारी रही तो ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और भी बढ़ सकती है। वहीं ईरान इंटरनेशनल के अनुसार अब वरिष्ठ आईआरजीसी अधिकारियों से बनी एक सैन्य परिषद देश के दैनिक निर्णय ले रही है। आईआरजीसी ने मुस्तफा खामनेई के चारों ओर कड़ी सुरक्षा घेरा बना रखा है और राष्ट्रपति समेत अन्य नेताओं को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं सरकारी रिपोर्ट्स भी मुस्तफा तक नहीं पहुंचाई जा रही है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति पेजेश्कियान द्वारा हुसैन देहगान को खुफिया मंत्री नियुक्त करने का प्रयास आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी के दबाव के बाद विफल हो गया। वाहिदी ने साफ कहा कि युद्ध के दौरान सभी संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां सीधे आईआरजीसी द्वारा ही की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इजराइल ईरान युद्ध के बीच, जहां अब ईरान के अंदर खाने में ही लगातार विद्रोह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान आईआरजीसी की उस नीति से नाराज बताए जा रहे हैं जिसमें पड़ोसी खाड़ी देशों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा और ईरान की पहले से ही जर्जर अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकती है। 34 दिन से चल रहे इस युद्ध के कारण ईरान का गोला बारूद भी लगभग खत्म हो चुका है और अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर पहुंच चुकी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अर्धसैनिक बल के रूप में स्थापित आईआरजीसी पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करती रही है। तेल, परिवहन, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इसका विशाल कारोबारी साम्राज्य है। वहीं वर्तमान में आईआरजीसी हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन करने वाली एकमात्र संस्था भी है, जिसे ईरान ने युद्ध के दौरान प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध के बीच आपको बता रहे हैं, जहां ईरान की राजधानी तेहरान में सत्ता संघर्ष की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका तेजी से सीमित होती जा रही है, जबकि आईआरजीसी का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर तमाम अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।